हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज जब मैंने सबसे घर पे पूछा कि डिनर में क्या बनाऊं, तो सबका एक ही यूनानिमस जवाब था, कुछ अच्छा खाने का मन है। अरे अच्छा खाने का मन है ये तो ठीक है, लेकिन क्या, ये कोई नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक तैयारी मैंने करके रखी है, जैसे कि चावल भिगो दिए हैं, प्याज टमाटर छीले थे, मेथी थी मेरे पास घर पे जिसको मैंने तोड़ के धो लिया है। मटर आप जानते ही हैं, मैं फ्रिज में हमेशा छील के रेडी रखती हूँ। दो बहुत ही शाही चीज़ें आज बनाने वाली हूँ मैं, आप अभी देखेंगे क्या। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप मटर, जिनको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। कुकर में इनको मैं दूँगी 1 विसिल। आप चाहें तो ओपन पैन में भी कुक कर सकते हैं। आई प्रेफर कुकर, क्योंकि इससे काम फटाफट हो जाता है और मॉनिटर भी नहीं करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे प्याज और टमाटरों को लंबा लंबा इस तरीके से स्लाइस कर लूँगी। हम बना रहे हैं बहुत ही शाही स्टाइल में, बहुत ही रिच सब्जी एक बन रही है, और वो है मेथी मटर मलाई की। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी, लेकिन ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा टेस्टी है, और वो भी बहुत ही कम घी मसालों में, और बिल्कुल क्रीम हम इसमें नहीं डालेंगे। हालांकि नाम है मेथी मटर मलाई, लेकिन इसमें मलाई के बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट्स जाएंगे जो उसको वही रिचनेस देंगे जो कि रेस्टोरेंट्स में आपको मिलती है, और टेस्ट एकदम लाजवाब होगा। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने, और जब तक वो गर्म हो रहा है यहाँ पे सारे खड़े मसाले मैं इकट्ठे कर लूँगी, जैसे कि एक छोटा टुकड़ा, बहुत छोटा टुकड़ा सिनेमन का, यानी कि दालचीनी, 2 इलायची, 3 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून से ज़्यादा साबुत काली मिर्चें मत लीजिएगा, और 1 तेज पत्ता। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग। हींग तुरंत ही सिजल कर रही है, और इसमें नेक्स्ट जाएंगे सारे हमारे खड़े मसाले। इसको भी हम अच्छे से सिजल होने देंगे, और उसके बाद हम इसमें एक एक करके डाल देंगे प्याज, टमाटर, अदरक, और 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं जाता है, इसलिए मैंने इसमें गार्लिक नहीं डाला है। टू गिव इट द रेस्टोरेंट स्टाइल रिचनेस, मैं इसमें मुट्ठी भर के डालूंगी काजू। ये हमारा पहला सब्स्टिट्यूट है मलाई का। सो व्हेन यू आर नर्चरिंग होम्स, यू नो द रेसिपी हैज टू बी विद अ हेल्दियर वर्जन। तो मलाई वी ऑल नो इज नॉट दैट हेल्दी फॉर अस। काजू डेफिनेटली इज गुड फैट्स, तो हमने वो इस्तेमाल किया है। इसको ढक के हम पकने देंगे जब तक कि सारी चीज़ें गल नहीं जाती। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं गलाने के लिए। यहाँ पे मटर भी 1 विसिल में गल चुके हैं। फ्रेश मटर वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी गलते हैं, तो इनको मैंने अलग से निकाल लिया है। मेथी को मैं चॉप कर लूँगी बहुत ज़्यादा फाइनली। वैसे तो मैं ये काम चाकू से भी कर सकती थी मैन्युअली, लेकिन मैं चॉपर इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा अदरवाइज़ हरी सब्जियां खाने में बहुत दिक्कत करता है। अगर थोड़ा सा भी मोटा मोटा कटा होगा और पत्तियां उसके मुंह में अलग से आएंगी तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। चॉपर से चॉप कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप हो जाए, और इतना महीन चाकू से काटना पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मेथी बिना चॉप किए भी इसमें डायरेक्टली धोने के बाद फुल लीव्स डाल देते हैं पकाने के लिए, तो अगर आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। After all, Indian cooking is very very versatile. It can be easily suited as per your needs and preference. तो आप वैसे ही कीजिए जैसे आपको पसंद है। अगर मेरी तरह बारीक चॉप करना है तो बारीक चॉप कर लीजिए, वरना साबुत पत्तियों को एज इट इज भी आप पका सकते हैं बिना चॉप किए। The choice is yours. रिमेनिंग पत्तियां भी मैं इसी तरीके से महीन महीन चॉप कर लूँगी, और सब एक साथ मैंने बोल में यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। बाय द वे, ये पूरा बंच नहीं था मेथी का, आप आधा बंच कह सकते हैं। मैंने नाप के 2 कप मेथी ली थी जिसको मैंने चॉप किया है। यहाँ पे प्याज टमाटर वाला मसाला भी चेक कर लेते हैं। दिस सीम्स टू बी नाइसली डन। आप करछी से इसे चला के देखेंगे, हल्का सा स्मैश करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से गल चुका है। अब मैं गैस कर दूंगी बंद, और इसे पंखे के नीचे ठंडा होने दूंगी क्योंकि मुझे जल्दी है इसे पीसने की।
अब जब तक वो ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे चावल, लेकिन मैं रेगुलर चावल नहीं बना रही हूँ, हम बना रहे हैं शाही चावल, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है और उसमें जाएंगे सारे हमारे खड़े मसाले, जैसे कि 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज पत्ता, 2 इलायची और 3 लौंग। जब ये सब सिजल हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा स्लाइस्ड प्याज और 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच में से स्लिट कर दिया है। ये भी बहुत ही शाही रेसिपी है और बहुत फ्लेवरफुल चावल बनते हैं। जनरली अगर आपके यहाँ कभी गेस्ट्स आ रहे हो ना, तो रेगुलर चावल बनाने के बजाय ये वाले चावल ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये खा के। प्याज को हमें हल्का सा चला लेना है 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद जब आपको लगे कि ये हल्के ट्रांसल्यूसेंट टर्न हो रहे हैं, तब हम इसमें कुछ काजू डाल देंगे। अराउंड 10-15 पीसेस आप डाल सकते हैं या इनकी क्वांटिटी आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसको भी हम चला लेंगे थोड़ी देर के लिए, लाइक फॉर अनदर 2-3 मिनट्स। और हाँ, ये वाले जो राइस हैं आप इन्हें कुकर में मत बनाइएगा, कढ़ाई में ही बनाइएगा। कढ़ाई में ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं, ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं दैन इफ मेड इन द कुकर। और अब हम इसमें डाल देंगे ये भीगे हुए चावल। ये है 1 कप चावल जिनको मैंने धो के 2 कप पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और इसको हम पका लेंगे जैसे हम कोई भी रेगुलर चावल जब बनाते हैं तो पकाते हैं। ढक के पकाएंगे और पहला बॉईल आने के बाद गैस एकदम लोएस्ट फ्लेम पे कर देंगे और इसे तब तक पकने देंगे जब तक कि दे आर कंप्लीटली डन। चावलों को मैं छोटे वाले बर्नर पे शिफ्ट कर रही हूँ और बड़े वाले बर्नर पे मैं मेथी चढ़ाऊंगी बनने के लिए। मसाला ये हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे हम पीसेंगे मिक्सी में। पीसते वक्त आप ये तेज पत्ता अब हटा सकते हैं क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसका फ्लेवर सारा इनकॉर्पोरेट हो चुका है हमारे मसाले में। तो बस हमें अब तेज पत्ता नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से पीस लेंगे तब तक जब तक ये बिल्कुल महीन पेस्ट ना हो जाए। सेम कढ़ाई में वापस गैस के ऊपर चढ़ा रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल गरम कर लूँगी और जब ऑयल गरम हो जाएगा डायरेक्टली ही इसमें कटी हुई मेथी डाल दूँगी। 3-4 मिनट के लिए अब हम मेथी को इसमें पका लेंगे। आप इस तरीके से एक बार ये सब्ज़ी बना के देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेथी कड़वी भी होती है। बिल्कुल भी ये सब्ज़ी कड़वी नहीं बनेगी और आपके घर में सब पसंद करेंगे इसको। अब आया हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूट मलाई का। मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। अराउंड ½ कप दही लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रूम टेम्परेचर दही, वरना ये सब्जी में पकाते वक्त फट जाएगा। दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी और क्योंकि ये घर का बना मेरा दही है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसको पतला करने के लिए मैं डालूँगी तीसरा सब्स्टिट्यूट मलाई का और वो है दूध। आप दूध चाहे तो यहाँ डाल लीजिए मेरी तरह। दही को मैं पतला करने के लिए यहाँ पे दूध डाल रही हूँ, या फिर आप लेटर ऑन ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए भी दूध तब इस्तेमाल कर सकते हैं। द पॉइंट हियर इज कि मलाई के मैंने यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट्स यूज़ किए हैं, काजू, दही और दूध। तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रीमीनेस देंगी इस सब्ज़ी को और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा, इनफैक्ट जो भी खाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें मलाई नहीं गई है या बाजार की क्रीम नहीं गई है। चावलों को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दीज आर वेरी वेरी नाइसली डन एंड दे लुक एब्सोल्युटली ऑसम। एक बार इसे चला लेंगे, हिला लेंगे और गैस बंद करके इसे अब ढक के हम छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से बन चुके हैं। आप चाहें तो इसमें और रिचनेस लाने के लिए पनीर भी फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। फॉर नाउ फॉर मी दीज राइस आर डन। मेथी को पकाते हुए यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो ब्लेंडेड प्याज टमाटर की पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इस मिक्सचर को अच्छे से चला लेंगे हम। अब
अब इसमें जाएंगे सारे बेसिक मसाले हमारे, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर, बहुत ज़रा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आमचूर डालने से भी मेथी की कड़वाहट कम होती है। हालांकि इस तरीके से आप बना के देखिए, मेथी कड़वी बनेगी ही नहीं। इतनी अच्छी बनेगी ना कि कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये मेथी मटर मलाई है। मेथी है जो कि कड़वी नहीं है और बिना मलाई की सब्जी है, स्टिल विद अ लॉट ऑफ रिचनेस। साथ ही में अब मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए मटर। इसको भी हम अच्छे से इसमें चला लेंगे। 1 आध मिनट इसे चला लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये दही और दूध का मिक्सचर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मथ के रखा था। बट आई एम रिपीटिंग हियर कि ये आपका मिक्सचर बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर ये ठंडा हुआ ना तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर जाने के बाद फट सकता है, कर्डल हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस बहुत देर नहीं लगेगी, हम इसमें 1 आध बॉईल आने देंगे एंड द सब्जी विल बी डन। जैसे ही इसमें फुल बॉईल आ जाएगा, यू नो दिस इज डन। अगर आपको और कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करनी है तो आप इसमें गर्म पानी या फिर दूध इस्तेमाल कीजिएगा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। फॉर मी द कंसिस्टेंसी इज जस्ट राइट। और मैं इसको फिनिश ऑफ करूंगी गरम मसाले के साथ और कसूरी मेथी के साथ। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स जो कि एंड में डलेगी एंड योर सब्जी इज डन। सब्जी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, डिनर ऑलमोस्ट हमारा डन है। लेकिन मैं एक और चीज़ अभी बनाऊंगी और वो भी बहुत अच्छी विंटर स्पेशल रेसिपी है। एक्चुअली एक ड्रिंक है ये, बाजरे का राब। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बाजरे का आटा, 2 टेबलस्पून दही और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। बेसिकली हमें इसमें कोई गुठलियाँ नहीं चाहिए। जैसे ही ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें धीरे धीरे करते करते 1 ग्लास पानी डालेंगे। धीरे धीरे ही पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसमें गुठलियाँ नहीं चाहिए। एकदम पानी जैसा मिक्सचर हमें चाहिए। ये छाछ जैसा होता है और आप ये बाजरे के राब को गर्मियों में और सर्दियों में दोनों ही टाइम पे खा सकते हैं। राजस्थान में ये बहुत फ्रीक्वेंटली खाया जाता है, बहुत कॉमन है वहाँ पे इसको खाना, एक्चुअली पीना। दिस इज़ अ ड्रिंक, नॉट समथिंग टू ईट। तो राजस्थान में ये बहुत बनता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिया जाता है। बिल्कुल पानी जैसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी मिल गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून के करीब ज़ीरा और आधा टीस्पून ही अजवाइन डालेंगे जो हम हाथों में मसल के डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज हो। अब इस पैन को हम चढ़ा देंगे पकने के लिए गैस के ऊपर। हार्डली 3-4 मिनट ही लगेंगे, बस हमें उतनी देर ही पकाना है। इसको लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट जब आप पकाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमें इसे सिर्फ तब तक पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सूप जैसी ना हो जाए। उससे ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता है ना, ये और ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाता है। तो जैसे ही आपको ये थिकनेस मिल जाएगी, आप उसके बाद अपना कुकिंग रोक सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, काला नमक और भुने जीरे का पाउडर। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाता है। एंड दिस इज डन। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मैं जनरली इसको रूम टेम्परेचर पे लाके पीना पसंद करती हूँ। एकदम गरम गरम मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, बट हाँ, एकदम रूम टेम्परेचर वाला मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है इन टेस्ट। एंड लेटर ऑन ऑल्सो अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है तो आप पानी डाल के वापस से इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ड्रिंक जो कि आप सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी पी सकते हैं, जस्ट लाइक छाछ। सर्व करने से पहले इसमें ऊपर डालिए भुने जीरे का पाउडर। सेटिंग अप माई डिनर प्लेट नाउ
with shahi rice and shahi sabzi, which is methi matar malai, along with बाजरे का राब। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। लेती हूँ अब मैं अलविदा, मिलूंगी जल्द ही आपसे अपने अगले वीडियो में। Till then, keep smiling, keep watching, and I'll see you with my next video soon. Bye bye.